तो हम बात करेंगे क्या जायसी द्वारा लिखित प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें कि इसमें जो है ये जो पद दिया हुआ है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। कारण कि वहाँ पर बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर लिखे। तो यही प्रश्न हमारा कि प्रथम पद को क्या करना है, उसके भावार्थ को अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए जायसी को प्रेम का पीत कवि माना जाता है। यहाँ उनके द्वारा लिखित जो पद है पद्मावत का अंश है, जिसमें प्रस्तुत पद में कवि अपने व्यक्तित्व की चर्चा किए हैं और यह बता रहे हैं कवि के पास क्या एक ही आंख है, फिर भी वह एक ही आंख से जो है इस पूरे संसार का क्या कर रहा है, यथार्थ चित्रण कर रहे हैं। फिर भी और इसी पर देखिएगा कि आकाश में हजारों लाखों नक्षत्र हैं, फिर भी उन सभी में जो है एक शुक्र तारा सबसे चमकीला और अद्वितीय दिखता है। कारण कि आप भी जानना है कि उसको भोर का तारा भी हम लोग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में लाखों गिनत रूपवान व्यक्ति हैं, लेकिन उन सभी में जो है ये क्या है, ये सबसे खास है। चलो एवं उनकी वाणी की गुणवत्ता की वजह से जो है क्या होता है ये कि सभी लोग क्या होते हैं, सुनने आते हैं। एवं उसमें समुद्र एवं ये भी बताया गया है क्या उसमें प्रथम पद में कि समुद्र क्या है, बहुत ही विशाल है, लेकिन उसकी विशालता तभी है बनी हुई है कारण कि वह खड़ा है। अगर खड़ा नहीं होता तो आदमी समाप्त हो गया रहता। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि हमको शुद्ध सोना प्राप्त करना है तो सोने को जो है गलाने वाला एक पात्र आता है, खड़िया में हम क्या करते हैं, उसको डाल करके शुद्ध सोने की प्राप्ति करते हैं। एवं उसको जितना गर्म करेंगे उतना ही वह निखरता है, यानी उसका जो है उतना उस चमक उसमें आती है। जब देखिए अंत में कभी कह रहे हैं क्या कि नेत्र की तुलना दर्पण से करते हुए कहते हैं कि देखिए गुण क्या होता है, रूप से अधिक क्या है, अधिक श्रेष्ठ है, महत्व रखता है। कहीं जाइएगा किसी व्यक्ति रूपवान नहीं है, लेकिन अगर उनमें गुण है तो हम लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनकी बातों को सुनने जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आज भी हमारे जो है आधुनिक समय में हम लोग देखते होंगे। यह कभी जो है रूपवान नहीं है, लेकिन गुण की प्रधानता की वजह से जो है संसार के जितने रूपवान व्यक्ति हैं वो उसी गुण के कारण उनसे आकर्षित होते हैं और उनकी वाणी को सुनने चाहिए। मैंने आपको बताया कि जायसी द्वारा लिखित प्रथम पद का भावार्थ आज हम देखेंगे। द्वितीय पद का भावार्थ इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इसी साल का सेंटअप एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2026 के बच्चों के लिए। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने सोचा कि इसको अपने शब्दों में भी लिखवा देते हैं ताकि जो भी बच्चा नहीं लिखा होगा वो उसको अच्छे से यहाँ से पढ़ के लिख सकता है और देख भी सकता है। देखिए इसमें जायसी द्वारा लिखित द्वितीय पद का भावार्थ क्या करना है, अपने शब्दों में लिखा है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन 5 नंबर का, तो इसका आंसर होगा कि प्रस्तुत पद में कवि जायसी ने यह बताया जो मनुष्य जायसी द्वारा लिखित पद को सुनता है, यानी पद्मावत का जो अंश है यानी कर्वक का जो दूसरा पद है वो उसको जो सुनता है वो प्रेम में छुपी हुई गहरी वेदना को अनुभव करता है। ठीक है। कारण इसके पीछे कारण क्या है, उन्होंने इस पद को रक्त की लेख लगा कर लिखा है एवं उसे जो है ये नैन के जल से सींचा है। ठीक है, नैन के जल से सींचा है। ये घटना की अगर बात करें थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिए तो ये घटना 14वीं सदी की है। ठीक है, और चूंकि उसी समय भारत में किसका शासन था, दिल्ली सल्तनत का शासन था और उस समय सुल्तान कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमने जो है सुल्तान अलाउद्दीन की रानी पद्मावती राजा रत्न सेन का वर्णन किया जो इस कहानी में क्या करता है, इस प्रेम कथा के त्रिकोण को पूरा करता है। ठीक है, बाद में कवि ने पुरुष की कीर्ति के बारे में यह बताया है कि वैसे पुरुष धन्य हैं आज इस संसार में जिसकी कीर्ति उनके मरने के बाद भी आज हमको जो है कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। वैसे ही पुरुष क्या होता है, अमरत्व को भी प्राप्त करते हैं। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करके चले गए हैं जैसे महात्मा गांधी, लेकिन आज भी उनको याद करते हैं। तो वैसे पुरुष के क्या होते हैं, वैसे पुरुष धन्य होते हैं जिनकी कीर्ति का गान आज भी हम लोग गाते हैं। ठीक है, और यश भी जैसे कि सम्राट अशोक हो गया। ठीक है, आज भी संसार में क्या है, विद्यमान है। प्रेम के संबंध कहा गया है कि इसका कोई मोल नहीं है, ये क्या है, अनमोल है। तो ये इसका भावार्थ हो गया। इस बात